वहाँ दो लोग आते हैं जो काला सूट पहने हुए हैं और वो उस लड़के को अपने साथ लेके जाते हैं और उसको भी अपने जैसा एक सूट पहना देते हैं और उसके पीछे एक अजीब सी डिस्क भी लगा दी जाती है। ये डिस्क ऐसी है जो उसके दिमाग की सारी यादों को रिकॉर्ड कर सकती है। फिर यहाँ पर ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। वह बहुत अच्छी गेम खेल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रॉन आता है। वो सैम को हरा देता है। इससे पहले कि सैम को कुछ होता, उसके जिस्म से खून आने लगता है। तभी वहाँ पर इनका लीडर क्लू आ जाता है। ट्रॉन कहता है कि ये तो एक इंसान है। क्लू कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। जब सैम क्लू को देखता है, उनसे कहता है कि आप तो मेरे डैड हो। पर जैसे कि सैम के डैड ने उसे बचपन में बताया था कि गेम की एक दुनिया में उन्होंने अपना एक हमशक्ल बनाया है और ये वही हमशक्ल था जिसका नाम सैम के डैड ने क्लू रखा था। हम देखते हैं कि क्लू यहाँ पर सैम की डिस्क को चेक कर रहा है, पर उसे वो चीज नहीं मिल पाती जिसे वो ढूंढ रहा था। फिर वो सैम से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलनी होगी। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ सैम की टीम बनाई जाती है और दूसरी तरफ उसके डैड के हमशक्ल क्लू की। ये अब लेजर बाइक पर बैठ जाते हैं और रेस लगाने लगते हैं। इस लेजर लाइट के सामने अगर कोई भी आएगा तो वो मर जाएगा। एक एक करके सभी टीम के प्लेयर्स मर गए थे क्योंकि वो लेजर लाइट के सामने आ रहे थे। बस सैम और क्लू ही बचे थे। पर हम यहाँ देखते हैं कि क्लू सैम की बाइक को भी तोड़ देता है। इससे पहले क्लू सैम पर हमला कर पाता, तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है जिसका नाम क्योरा था। यह लड़की सैम को उस जगह से बाहर ले आई थी और उसके असल डैड के पास उसको लेकर गई। वो अपने बेटे सैम को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह अपने बेटे सैम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। फिर सैम बोलता है कि आपने जो मैसेज अपने दोस्त को भेजा था, बस उसी की वजह से। फिर सैम के डैड कहते हैं कि हम रात को खाने पर बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी सैम अपने डैड से पूछता है कि आप वापस अपनी दुनिया में क्यों नहीं आए? मैं हमेशा वहाँ आपका इंतजार करता हूँ क्योंकि मैं ये जानता था कि आप जिंदा हैं। फिर उसके डैड उसको बताते हैं कि जब उन्होंने इस दुनिया को बनाया तो एक जादू या चमत्कार कह लो वो हुआ। यहाँ पर इस दुनिया में कुछ प्रोग्राम है जिनको हम आई सोर्स कहते हैं। वह खुद ही बन गए, जिनको हम बहुत ही इंटेलिजेंट और ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसा दिखने वाला इंसान जो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। सैम के डैड उससे कहते हैं कि इन लोगों से वह अपनी दुनिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जो मेरा हमशक्ल क्लू था वह मुझसे बगावत के लिए उतर आया था। उसने सभी आई सोर्स कंप्यूटर को खत्म कर दिया। इसी के साथ उसने प्रॉन को भी मार दिया। प्रॉन वो जिसको सैम के डैड ने गेम की दुनिया में इंसानों की देखभाल करने के लिए बनाया था। वह बताते हैं कि यह वही प्रोग्राम थे जो खुद ही बने थे। जिसके बाद वह दरवाजा भी बंद हो गया। वह बताते हैं वही एक दरवाजा था जिससे वह अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे। फिर सैम अपने डैड को वह रास्ता दिखाता है जहाँ से सैम उस गेम की दुनिया में पहुँचा था। सैम अपने डैड से कहता है कि चलिए हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं, लेकिन सैम के डैड उसको मना कर देते हैं। वह कहते हैं नहीं। वह बताते हैं कि यह रास्ता सिर्फ 8 घंटे तक ही खुला रहेगा। वह बताते हैं कि जो क्लू है उनकी डिस्क को हासिल कर लेगा और फिर वह हमारी दुनिया में जाकर तबाही फैलाएगा और यही उसकी जिंदगी का मकसद है। और सैम के डैड उसे यह भी बताते हैं कि जो मैसेज उसे मिला है वह उन्होंने नहीं बल्कि क्लू ने भेजा था ताकि कोई इंसान गेम की दुनिया में आए और असल दुनिया का दरवाजा खुल जाए और फिर क्लू बाहर जा सके हमारी दुनिया में। और वहाँ पर एक लड़की क्योरा थी, वो भी एक प्रोग्राम थी। वह भी कंप्यूटर की तरह थी जिसके बारे में सैम के डैड ने बताया था। उन्होंने बताया था कि कुछ प्रोग्राम्स खुद ही बन गए थे। वह सैम को बताती है कि अगर सैम ने उसके डैड के हमशक्ल क्लू को मारा तो तुम्हारे डैड भी मर जाएंगे। सैम कहता है नहीं, मैं अपने डैड को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें बचा लूंगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक बार फिर क्योरा उसके पास आती है और उसे एक नक्शा देकर कहती है इसके द्वारा तुम एक आदमी से मिलोगे जो पहले आई सोर्स की देखभाल करता था। आई सोर्स वही प्रोग्राम थे जो खुद ही बन गए थे। वह उससे कहती है कि वह आदमी सैम की मदद कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सैम अकेला ही गाड़ी लेकर उससे मिलने चले जाता है। जहाँ पर सैम पहुँचता है वहाँ अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके खुद उसके पास जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि अगर तुम हमारे लीडर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा। और उधर हम देखते हैं
हैं कि जहाँ सैम ने अपनी गाड़ी खड़ी रखी थी वहाँ क्ल्यू के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह गाड़ी कहाँ से आई है, क्योंकि क्ल्यू काफी दिनों से सैम के डैड को ढूंढ रहा था। फिर हम देखते हैं कि क्ल्यू और उसके गार्ड्स उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उसके डैड रहते थे, लेकिन उनको वहाँ कोई नहीं मिलता। यह देखकर क्ल्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चीजें तोड़ने लगता है। सैम के डैड क्योरा को लेकर वहाँ से जा चुके थे। फिर हम देखते हैं कि सैम को वह लीडर मिल जाता है और उनसे कहता है कि उसको वह दरवाजे के बारे में जानना है जिससे वह दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन सैम यह नहीं जानता था कि यह आदमी भी क्ल्यू से मिला हुआ है। फिर सैम को वहीं पता चलता है कि यह आदमी उस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, यह लीडर ही था। तभी सैम पर सभी गार्ड्स हमला कर देते हैं। तभी वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर क्योरा भी आ चुकी है, मगर लड़ते हुए क्योरा का एक हाथ भी कट गया था। फिर वहाँ पर सैम के डैड भी आ गए थे जो क्योरा और सैम को बचा लेते हैं। यहीं पर एक प्रोग्राम आता है जो सैम के डैड के डिस्क पर हमला करके उसे ले लेता है। असल में वह वही डिस्क थी जिसको क्ल्यू हमेशा से हासिल करना चाहता था। वो लीडर भी वहीं पर था जिससे सैम मिलने गया था। वह लीडर प्रोग्राम को मारकर डिस्क को हासिल कर लेता है। फिर वहीं पर क्ल्यू भी आ गया है। सैम के डैड की डिस्क जो कि लीडर के पास थी, क्ल्यू उसके लिए सौदा करता है, लेकिन लीडर उससे कहता है कि तुम्हें इस दुनिया का किंग मुझे बनाना होगा। क्ल्यू उस लीडर की सारी बातें मान जाता है और डिस्क लेकर उस लीडर को वहाँ का कंट्रोल देकर चला जाता है। तभी उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर वह लीडर था। दरअसल क्ल्यू ने उस लीडर को भी धोखा दिया था, वो लीडर भी मर चुका था। क्ल्यू के पास अब वो डिस्क भी आ गई थी जिससे वह अब असल दुनिया में जा सकता था। वहीं हम देखते हैं कि सैम के डैड ने क्योरा को भी ठीक कर दिया था। फिर सैम को पता चलता है कि क्योरा भी एक आइसोर्स प्रोग्राम है। क्योरा सैम को बताती है कि जब क्ल्यू ने सभी प्रोग्राम्स को खत्म किया तब उसको बचाने में सैम के डैड ने उसकी मदद की। अब ये तीनों अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार थे। तभी इनके सामने क्ल्यू के गार्ड्स आ जाते हैं जो इनका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन यह क्योरा को पता था कि अगर उनको आगे जाना है तो सैम के डैड को उस डिस्क की जरूरत पड़ेगी, तो वह अपनी डिस्क उतार कर उन्हें दे देती है। फिर क्ल्यू के गार्ड्स का सामना करने के लिए वह अकेली वहाँ चली जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो क्योरा पर हमला कर देता है। सैम के डैड जब ये देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो ट्रॉन है, जो ये समझते थे कि ट्रॉन मर चुका है। सैम अपने डैड से कहता है कि आप जाएं, मैं क्योरा और आपकी डिस्क को लेकर वापस आऊंगा। फिर उधर हम देखते हैं कि क्ल्यू अपनी आर्मी से कह रहा है कि वह वक्त आ चुका है जब हम असल दुनिया में जाकर इंसानों पर राज करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम भी पहुँच चुका है। वह डिस्क को लेकर और क्योरा को लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी क्ल्यू को पता चल जाता है कि डिस्क को सैम ने चुरा लिया है और साथ ही साथ सैम ने सारे सिस्टम को हैक कर लिया है और इसी वजह से क्ल्यू सैम पर हमला कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि सैम अपनी उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन में है। सैम भी अपनी मशीन से क्ल्यू पर हमला करता है और उसकी सारी आर्मी को खत्म कर देता है और बस क्ल्यू और ट्रॉन ही बचे थे। सैम के डैड ने ट्रॉन को इंसानों की हिफाजत करने के लिए बनाया था। सैम के डैड ट्रॉन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इंसानों की हिफाजत करने के लिए बनाया था, लेकिन तुम क्या बन गए। यह सुनकर ट्रॉन को एहसास हुआ। फिर वह क्ल्यू पर हमला कर देता है। जैसे ही ट्रॉन क्ल्यू को मारने वाला होता है, लेकिन क्ल्यू बहुत शक्तिशाली इंसान था, वह नहीं मरता है, उसने ट्रॉन को ही मार दिया। वहीं पर क्योरा सैम और उसके डैड को दिखाते हैं जो वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ से वह असल दुनिया में मतलब इंसानों की दुनिया में जा सकते थे। लेकिन इससे पहले वह आगे जाते वहाँ पर क्ल्यू आ जाता है जो कि सैम के डैड पर बहुत गुस्सा करता है। क्ल्यू सैम के डैड से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कहा था कि हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जो बहुत अलग होगी। तो सैम के डैड क्ल्यू से कहते हैं कि ना तुम मुझे समझे और ना मैं तुम्हें समझा, मैं तो सिर्फ इंसानों के लिए एक अलग दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन तुम इंसानों की दुनिया पर राज करना चाहते थे। क्ल्यू को सैम के डैड समझाने की कोशिश करते हैं, पर क्ल्यू कुछ नहीं समझता और ना उनकी सुनता और सैम के डैड पर हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्योरा सैम को उसी दरवाजे पर ले गई जहाँ से असल दुनिया में जाने का रास्ता था और जल्द ही क्ल्यू के हाथ में डिस्क आ जाती है। लेकिन क्ल्यू को पता चलता है कि यह डिस्क सैम के डैड की नहीं बल्कि क्योरा की है, जिससे वह इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकता। सैम अपने डैड को बचाने
बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्योरा उससे कहती है कि तुम्हारे डैड यही चाहते थे कि तुम वापस अपनी असली दुनिया में चले जाओ और वह इस गेम की दुनिया को भी बंद कर देंगे। और तभी क्ल्यू छलांग लगाकर सैम के साथ असल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था। तभी सैम के डैड अपनी पूरी ताकत लगाकर क्ल्यू को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे इस दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होता है और गेम की दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाती है और सैम उसी जगह पर वापस आ जाता है जहां से वह उस दुनिया में गया था, यानी कि अपने डैड के लैब में। और सैम इस गेम का सारा डाटा एक चिप में करके उसे अपने गले में पहन लेता है और अपने डैड के कंप्यूटर को भी बंद कर देता है। जब सैम ऊपर आता है तभी वहाँ उसके डैड के दोस्त थे। सैम उनसे कहता है कि आप इस कंपनी के नए मालिक हैं और मैं भी खुद इस कंपनी में काम करूंगा। वो अब इस जगह से बाहर आ गया था जहाँ पर क्योरा सैम का इंतजार कर रही थी, जो सैम के साथ उसकी असल दुनिया में आ गई थी। सैम क्योरा को अपनी बाइक पर बिठाकर पहली बार सूरज दिखाता है, क्योंकि क्योरा ने अपनी पूरी जिंदगी में सूरज को कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो बनी ही गेम की दुनिया में थी और क्योरा इंसान भी नहीं थी बल्कि एक तरह का प्रोग्राम थी। पर वह सैम के साथ इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी। क्या सैम क्योरा का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बेहतर कर पाएगा, जैसे सैम के डैड करना चाहते थे? और इस दुनिया के खातिर सैम के डैड ने अपनी जान दे दी ताकि कोई भी इस दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।